दर्शक भी नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम उपस्थित हुए हैं वास्तु संबंधी विशेष जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आपका ईशान कोण किसी प्रकार के दूषित है तो ईशान कोण में समृद्ध बनाने के लिए क्या करना चाहिए जान रहे। अगर हमने ईशान कोण में, सेंटर ईशान कोण में बाथरूम बनाया है, सेंटर ईशान कोण में अगर आपने टॉयलेट का निर्माण किया है, ईशान कोण में आपने जीना का निर्माण किया है, अथवा ईशान कोण में मध्यम क्षेत्र से अलग होकर अगर आपने खिड़की वगैरह लगाए हैं, अथवा कोई भी पिलर अगर आपने लगाए हैं, अथवा ईशान कोण से बाहर निकलते समय थंबला इत्यादि है, तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा ईशान जो कोण होगा वो शुद्ध हो। अथवा हमने ईशान कोण के ऊपर ही मोमटी बनाए हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए, उनमें सूचांक पूर्ण करने के लिए, वास्तु संबंधी समस्या से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। विशेषकर अगर किसी का ईशान कोण दूषित होता है तो घर के जो मेन आदमी होंगे, जो कमाई धमाई करते हैं, अथवा घर का जो ज्येष्ठ बालक होगा, उसके स्वास्थ्य संबंधी समस्या से लेकर मानसिक तनाव अथवा आर्थिक स्थिति से भी निर्बल बनाता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी अर्जित करता है, वैचारिक मतभेद भी जो है वो उत्पन्न करता चला जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि ईशान क्षेत्र में अगर आप लैट्रिन बाथरूम अथवा जीने का निर्माण किया है, तो अगर लैट्रिन अथवा बाथरूम है वहाँ, तो कोशिश करें कि लैट्रिन बाथरूम वहाँ से हटा दिया जाए। अगर बाई चांस हटाने में अगर आप असमर्थ है तो लैट्रिन के जस्ट बाहर दूधिया कलर का अथवा व्हाइट कलर का जो बल्ब होगा वो निरंतर जलता रहे, इस तरीके से आप 0 वाट का बल्ब वहाँ लगा दें। और किचन है आपका, तो किचन में सफ़ेद बल्ब निरंतर जले, उसका अवरोध नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी स्विच वगैरह नहीं लगाना चाहिए, वो निरंतर जलता रहना चाहिए। दूसरा, अगर आपने किचन का निर्माण किया है तो किचन में आप नीचे फर्श में चारों तरफ से तांबे का तार अथवा मुख्य द्वार पर इस तरीके से 3 बार तक 3 परिक्रमा लेके तांबे का तार आप वहाँ अवश्य लगा दें। दूसरा, अगर वहीं आपने लैट्रिन का निर्माण किया है तो वहाँ लैट्रिन में भी गेट में तांबे के तार अथवा सफ़ेद फिटकरी कांच के कटोरी में ऊपर खुला रहे, इस कटोरी में सफ़ेद फिटकरी लेकर आप एक कटोरी में लैट्रिन अथवा किचन पे आप रख दें। अगर किचन का निर्माण किया है ईशान कोण में तो वहाँ नमक भी आप रख सकते हैं। अन्यथा लैट्रिन बाथरूम अगर बनाए हैं तो वहाँ कांच के बर्तन में सफ़ेद फिटकरी आप उसमें रख दें, जिससे वास्तु के जो नकारात्मक ऊर्जा होगा वो निर्बल होगा। अगर आपने वास्तु के हिसाब से, जैसा अगर आपने जीना का निर्माण किया है वहाँ, तो वास्तु के हिसाब से बहुत गलत माना जाता है, क्योंकि जीने के साथ साथ में मोमटे भी ऊंचा होता है। तो इसलिए वहाँ अगर आपने जीने का निर्माण किया है तो जीने का दोष निवारण करने के लिए, सीढ़ियों का दोष निवारण करने के लिए उसमें वास्तु पिरामिड अथवा वास्तु दोष निवारण यंत्र उनके नीचे फर्श में आप अवश्य दबा दें। और ये नहीं हो सकता तो आप उनमें एक शेर का मुंह खुला हुआ अथवा मकान में जो जीना है जहां आप चढ़ते समय सामने शीशा लगा दें, जिससे आप चढ़ते समय आपका जो चेहरा होगा वो शीशा पे देखें, जिससे जो नकारात्मक ऊर्जा होता है, नकारात्मक प्रभाव होता है, वो निर्बल हो जाएगा। ईशान कोण में ही अगर आपने लैट्रिन का गड्ढा भी बनाए हैं तो वो भी अशुद्ध माना जाता है। तो लैट्रिन गड्ढा हो सकता है हटा दें। अगर नहीं हटा पा रहे हैं तो उन क्षेत्र को दोष दूर करने के लिए गड्ढे से हल्का हटाकर उसमें थोड़ी सी गड्ढा करें, और अगर फर्श बनाए हैं तो उसे काटने के बाद नीचे गड्ढा करके उसमें सफ़ेद तिल और उनमें दही में पीली सरसों मिला के थोड़ी सी कोयला और वास्तु पिरामिड वहाँ लेकर आप रखें। उसके बाद मिट्टी अथवा उससे सभी जिससे उसको दबा के आप वहाँ बंद कर दें, जिससे वास्तु संबंधी समस्या दूर होगा। और अगर आपका मुख्य द्वार के सामने कोई पिलर वगैरह आते हैं तो कोशिश करें कि गेट आप हमेशा बंद करके रखें, या फिर उन पिलरों पर कपड़ा लगा दें लंबा करके, ताकि वो पिलर ना बनकर दीवार की तरह लंबा बने, अथवा द्वार से बड़ा करके कोई बोर्ड वगैरह लगा दें, जिससे बिल्कुल सामने थंबला दिखाई ना दे। तो ये ही विधि करेंगे तो ईशान कोण में उत्पन्न समस्याएं दूर होगा। और अगर आपका इसके अलावा भी और दोष है, ईशान कोण से लेकर कोई भी दोष हो, तो आप वास्तु की जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन पे अथवा स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है, इस पे आप जरूर संपर्क करें। हरिओम।